Hello dear students, welcome to Phoenix Edu YouTube channel. Today we are going to discuss PABT solutions of chemistry. Pratiksa here. Let's start. पहला सवाल है number 51 of PABT. Number of electrons in 1 mole hydrogen molecule. So students यहाँ पे हमको 1 mole hydrogen के बारे में बात दी हुई है. 1 mole hydrogen is there. इसके अंदर number of electrons कितने हैं ये पूछा है. All of you know कि हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स टोटली इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. जैसे हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर देयर वुड बी Na वर्थ ऑफ मॉलिक्यूल्स. इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ H2. तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करने के लिए एज वी हैव डिस्कस्ड कि H2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2. तो Na ये हो गया 6 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर इंटू 2 कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स द अप्रॉक्सीमेट आंसर इज गोइंग टू बी 12 इंटू 10⁻23. तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 12 इंटू 23. ये वाला आंसर ऑप्शन बी दिख रहा है हमको 12.046 इंटू 10⁻23. तो अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जरा क्विकली हो जाएगा. तो फर्स्ट वन, होप यू आर क्लियर विथ इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 52 ऑफ केमिस्ट्री. द क्वेश्चन इज द वेट ऑफ 1 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O इज डैश ग्राम. तो स्टूडेंट्स अभी वेट आइडेंटिफाई करने के लिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मोलर मास आइडेंटिफाई करना होगा हमें. चलिए, तो कॉपर का मोलर मास हमको पता है इट इज़ 63.5 ग्राम, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का मास है 16 4 ज़ा 64 और ये 5H2O का मतलब हुआ वाटर का मास है 18 5 ज़ा 90. तो इस तरह से पूरा जो मास गिनेंगे हम लोग तो ये हो जाता है 7 + 2 9 और ये हो जाता है 6 और 6 12 15 और 9 15 12 15 और 9 हो गया 24 249.5. तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन अगर लगाएं तो 249.5 को हम 250 के आसपास कुछ गिन सकते हैं. तो सवाल है यहाँ पे बच्चों कि 1 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मास कितना होगा. स्टूडेंट्स एज यू नो मोल कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है उसका मास इज इक्वल टू द ग्राम मोलर मास. तो यहाँ पे कॉपर का ग्राम मोलर मास हमारे पास है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का दैट इज 250 ग्राम. तो चलिए इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं 1 मोल इसका मतलब है एवोगैड्रो वर्थ ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर. सो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं मॉलिक्यूल्स उसका मास है 250 ग्राम. चलिए तो सवाल है 1 इंटू 10⁻22 का मास कितना होगा. तो 1 इंटू 10⁻22 इंटू 250 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23 ये हिसाब से हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा कट कर देते हैं हम लोग. 6 4 ज़ा 24 1 0 6 1 ज़ा 6 ये 6 4 ज़ा 24 हो गया 1 0 6 1 ज़ा 6 4 0 आएगा तो 6 6 ज़ा 36. तो 41.6 ग्राम के आसपास कुछ आंसर है. देख लेते हैं एकदम नियरेस्ट कौन सा है. 41.6 ये दिख रहा है 41.59 ग्राम. तो स्टूडेंट्स ये हिसाब से दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस टेक नंबर 53. सवाल है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 44 ग्राम ऑफ CO2. स्टूडेंट्स ये एकदम सीधा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई लंबी गिनती की ज़रूरत नहीं है. ऑल ऑफ यू नो 44 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब होता है 1 मोल ऑफ CO2. तो 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर देयर. तो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 वुड बी देयर इन 1 मोल ऑफ इट. कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये सीधी सी बात है. तो यहाँ पे हमारा आंसर एकदम फर्स्ट वन हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 54. वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C6H122 इज डैश. तो स्टूडेंट्स इसमें दो तरीके से इसको किया जा सकता है. सबसे इजी तरीका ये होगा कि आप इसका मास जो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से हम लोग यूनिट में लिख देते हैं, फिर यूनिट को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है दैट यू नो,
क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस ग्राम में हैं तो ये पावर के टर्म्स में है, तो ऐसा आप समझ लेना। तो सबसे पहला मोलर मास आइडेंटिफाई कर लेते हैं, C60 H122, तो दिस इज 60 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, सो 720 प्लस 122, तो इसका मास हो जाएगा 842 ग्राम। ठीक है, ये मोलर मास है, हालांकि हमको एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए तो इसको यूनिट में लिख देते हैं पहले। और एक्चुअली एक मॉलिक्यूल का मास, अ मॉलिक्यूल मतलब वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर हमको ढूंढना है ग्राम के अंदर तो इसको यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करने वाला जो रिलेशन है वो हम लगाते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5/3 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये वाला रिलेशन हम लोग लगाते हैं 5/3 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम वाला, तो इट वुड बी कन्वर्टेड। चलिए, तो 842 इंटू 5/3 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कितना होगा? 3 2 6, 2 4, 8 3 और अप्रॉक्सीमेटली अगर लगाएं तो 2 बच रहा है वैसे तो 3 1 3 कर देता हूँ, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻24। अच्छा, ऑप्शंस देखो, ज़्यादातर सारे ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म वाले हैं, 1 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे वाले। तो चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5, 8 5 40, 5 2 10 प्लस 4 14 इंटू 10⁻⁻24। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लाना है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻, ये 3 यहाँ पे डेसिमल हमने शिफ्ट किए, यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे लेके आए हैं, तो यहाँ पे पावर जो है उसको 3 बढ़ाना पड़ेगा, +3 करेंगे, -24 +3 करोगे तो आएगा 21। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻21। स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ये पहला वाला ही अपना ऑप्शन है, दैट इज़ द आंसर 1.4 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी है एक्चुअली, अगर आपको करना है तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। एक्चुअली अगर ये मोलर मास के हिसाब से आप समझो 842 यूनिट, इसको हम ग्राम में लिखते हैं तो दैट इज़ द मोलर मास, मतलब वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास अगर 842 ग्राम है, देन व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1 इंटू 842 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, इसको ज़रा सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ये भी एकदम इजीली हो जाए ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी आधा आंसर दे रखा है 10⁻23। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, ऑल ऑफ यू नो दैट हाइड्रोजन जो है H2 डाई हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम, तो 1 ग्राम का मतलब हो गया आधा मोल। तो आधा मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? यस यू आर राइट, हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर के जितने। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है हाफ मोल ऑफ इट, और हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दैट इज़ 3 इंटू 10⁻23। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 10⁻23 ऑलरेडी दे रखा है, तो हमको सिर्फ ब्लैंक के अंदर लिखना है 3। तो ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं, ये रहा अपना आंसर 3.01, ये चल जाएगा, नियरेस्ट पॉसिबल आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं। मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl विद डेंसिटी इक्वल टू 1.17 ग्राम पर cc। स्टूडेंट्स आप जानते हैं cc क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है ml, cc और ml इज सिमिलर, तो मैं डेंसिटी को ऐसा लिख सकता हूँ, डेंसिटी इज़ 1.17 ग्राम पर cc मतलब ग्राम पर ml। तो स्टूडेंट्स इसको 1.17 को हम लोग लिख सकते हैं 1.17 डिवाइड बाय 1, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि ये सॉल्यूट HCl जो है उसका मास हमको यहाँ पे पता चल रहा है, और ये जो है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है हमको स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर से सवाल ये है कि व्हाट इज़ द मोलारिटी। चलिए, डेंसिटी हमको पता है, ठीक है, डेंसिटी मतलब में इतना 1.17 ग्राम HCl है हमारे पास, और मोलारिटी हमको पूछा हुआ है। तो ये डेंसिटी का डेटा जो है उसको यूज़ करते हुए हम लोग इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, चलिए तो ये जो है 1.17 इसको मैं यहीं पे लगा देता हूँ, 1.17 ग्राम इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास। इसका जो मोलर मास है HCl का, ऑल ऑफ यू नो इट इज़ 36.5 इनटू VmL। VmL यहाँ पे 1 ml ही ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख के हमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सा आंसर है। चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग है ना 2 ज़ीरोज़ को यहाँ पे दे देते हैं, 117 हो जाता है इंटू 10 डिवाइड बाई 365 अपॉन 10। तो अपॉन 10 वाले ज़ीरो को भी ऊपर ले लेते हैं, तो दैट बिकम्स 11700 डिवाइड बाई 365। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, इसके अंदर से आइडेंटिफाई करना है। चलिए तो सबसे पहले लगभग अगर अप्रॉक्सीमेट आंसर हम लोग निकालें तो ये 117 इंटू 100 और ये एक्चुअली हो जाएगा 117 इंटू 3 के आसपास। 117 इंटू 3 हालांकि होता है 351, पर चलेगा, एकदम नज़दीक का आंसर यही है। तो 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 33.33 मोलर हमको मिलेगा। तो इसका जो सबसे नज़दीक का आंसर है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी वो ये वाला है 32.05। ठीक है, फिर भी एक बार स्पेसिफिक जो कैलकुलेशन है वो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। तो उसका स्पेसिफिक कैलकुलेशन जो है दैट इज़ 1.17 इंटू 1000 डिवाइड बाई 36.5 इज इक्वल टू, ओके ठीक है, यही चीज़ है, 32.05 हैपन्स टू बी द आंसर। ठीक है, चलिए तो अप्रॉक्सीमेशन से भी काफ़ी अच्छा खासा आइडिया हमको लग जा रहा है, कैलकुलेटर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन कर लेते हैं। विच ऑफ दिस चेंजेस विद टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम का रेफरेंस होता है तो दैट कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंजेस विथ टेम्परेचर। बाकी जिसके अंदर वॉल्यूम का कोई रेफरेंस नहीं है वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है। तो यहाँ पे एक ही अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म है कि जिसके अंदर वॉल्यूम का रेफरेंस है, दैट इज़ मोलारिटी। विच ऑफ दिस चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, बाकी मोलालिटी में वॉल्यूम का रेफरेंस नहीं है, मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम का रेफरेंस नहीं है, परसेंटेज W/W में भी इसका रेफरेंस वॉल्यूम का नहीं है। तो दैट मीन्स सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज़ मोलारिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मालिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4। स्टूडेंट्स H3PO4 का n फैक्टर की वैल्यू इज़ 3। ठीक है, चलिए तो n फैक्टर जो है H3PO4 के लिए, फॉस्फोरिक एसिड के लिए n फैक्टर इज़ 3। तो इसका मतलब ये होता है, मोलारिटी का आपको फॉर्मूला पता है, नॉर्मालिटी मोलारिटी रिलेशन, दैट नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास मोलारिटी है दैट इज़ 1 और n फैक्टर है यहाँ पे 3। सो द आंसर वुड बी 3 नॉर्मल। तो 3 नॉर्मल आंसर है, ये आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे हमने 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 की ज़रूरत है, तो मास ऑफ द हमारे पास सोडियम कार्बोनेट इज़ देयर। तो सवाल ये है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले मोल फाइंड कर लेते हैं। तो मोलर मास विल बी रिक्वायर्ड। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास ढूंढते हैं, Na2CO3। सोडियम का एटॉमिक मास तो आपको पता है, इट इज़ 23 + 12, 16 3 = 48, 48 60 हो गया, ये 60 46 106। चलो देखो यहाँ पे मास जो दे रखा है 10.6 और 106 काफ़ी मिलता जुलता नंबर है, तो इसके ऊपर से स्टूडेंट्स मोल का पता चल जाएगा। मोल इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 10.6 ग्राम दे रखा है, 106 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 मोल। तो 0.1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स वो नंबर में दिए हुए हैं, दैट मीन्स पूरा का पूरा हमको एवोगैड्रो नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। चलो सवाल है कि कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो अपना
मोल नंबर है इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसके ऊपर से हमको मिल रहा है 0.3 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6 इंटू 10⁻23, तो 6 3 ज़ा 18, एक डेसिमल काटेंगे, 1.8 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यू कैन सी दिस 1.8 इंटू 10⁻23 है ये, तो दैट वुड बी द आंसर। सो थर्ड ऑप्शन शुड बी द आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Empirical formula of the compound is CH2O and its vapor density is 30. Vapor density यहाँ पे 30 दे के रखी हुई है। Molecular formula of the compound is dash. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि वेपर डेंसिटी के ऊपर से मोलर मास आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वेपर डेंसिटी इंटू 2 करेंगे तो मोलर मास मिल जाएगा, तो मोलर मास इज 60। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मोलर मास आपके पास है, इंपेरिकल फार्मूला भी है आपके पास, तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट एन। एन का फार्मूला है मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास इज 60, इंपेरिकल फार्मूला इसका मास है 12 + 2 + 16, तो ये हो गया 14 + 16 इज 30, मतलब 2। तो इंपेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका मतलब ये हो जाता है टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C2H4O2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये अपना जवाब है C2H4O2। चलिए फटाफट टिक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी इज़ द आंसर। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 बेरियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आर डैश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एकदम सीधा रिलेशन है कि बेरियम कार्बोनेट जो है BaCO3, इसका एक मॉलिक्यूल के अंदर देर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट। तो सवाल है कि 1.5 कितने में होगा, तो 1.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, ये 1/2 हो जाएगा, मतलब हाफ मोल। तो हाफ मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट, दैट वुड बी द आंसर, राइट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 62, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होने चाहिए। कार्बन तो एलिमेंट है, सोडियम भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के फॉर्म में भी गिने O2 तो भी वो एलिमेंट ही है, क्योंकि एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड एक्चुअली इज़ नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन 2 अलग अलग टाइप के एटम्स है, इसीलिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए इजी सा क्वेश्चन है। 63, मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 and O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय मास। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमको दे रखा है H2 and O2 गैसेस आर प्रेजेंट, H2:O2 in 1:4 रेशियो बाय मास। तो व्हाट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ द 2 गैसेस इन द मिक्सचर। अभी मोलर रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रॉम मास आपको मोलर मास से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, H2 का मोलर मास है 2 और O2 का मोलर मास है 32। चलिए इसको 32 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं रेशियो को। 32 से मल्टीप्लाई, 32 इंटू हाफ करेंगे तो 16 आएगा, 32 कैंसिल, ये 4 से डिवाइड कर देते हैं रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, सो द रेशियो इज़ 4:1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये रहा, दिल्ली इज़ द आंसर, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन इज डैश। चलिए, एज यू कैन सी सारे ऑप्शंस के अंदर मास ऑफ वाटर वेपर्स इज गिवन टू यू। तो सबसे पहले मीथेन इज CH4, इसका कंबशन अगर किया जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कंबशन से सिर्फ 2 ही टाइप का सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है, वन इज CO2 एंड अनदर वन इज H2O। तो CO2 प्लस H2O। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। चलिए, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। तो एक्चुअली सवाल है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड, ये वाटर वेपर्स कितनी प्रोड्यूस्ड होगी, ये सवाल है बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो स्टूडेंट्स, इसको बहुत इजीली हम लोग लिख सकते हैं, मास ऑफ मीथेन
डिवाइड बाय मोलर मास। अच्छा, मीथेन का मोलर मास कितना होगा? इट इज़ 16 ग्राम, राइट, इज इक्वल टू वाटर वेपर्स का मास ऑफ H2O, वाटर वेपर्स, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इनटू मोलर मास इज 18। ठीक है, चलिए, तो ये 16 ग्राम ऑफ मीथेन को बर्न करने की बात है। देखो, मीथेन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसीलिए इसको अलग से मेंशन नहीं किया। ऑलराइट, चलिए, तो 16 ग्राम को बर्न करने की बात है। 16 डिवाइड बाय 16 इंटू 36 इज इक्वल टू मास ऑफ H2। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आंसर इसका 36 ग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और वैसे भी अगर आप देखते हो 16 ग्राम ऑफ मीथेन, जैसे आंसर तो हमारा डिटरमाइन हो गया 36 ग्राम, बेंगलोर या फिर बड़ौदा कह लो, बी इज़ द आंसर। पर फिर भी ये जो इक्वेशन है उसको देख के, नंबर ऑफ मोल्स देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है तो डेफिनेटली इसमें से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। 1 मोल वाटर का मास आपको पता है, इट इज़ 18 ग्राम, तो 2 मोल वाटर का मास होगा 18 टू 36 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये पूरा POSE वाली फॉर्मूला नहीं लगानी है तो भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ मन में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 65 टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है, प्रोटॉन्स आइडेंटिफाई करने को बोला हुआ है, तो कोई भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो ये पहले देख लेते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज़ 20, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। पर क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 6 30 प्लस 20 50 प्रोटॉन्स। दिस मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स है, फिर जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑलराइट, चलिए, तो इसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगाएं? पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो गिवन मास हमारे पास है 10 ग्राम, मोलर मास CaCO3 का आप लोग जानते हैं, इट इज़ 100 ग्राम। ठीक है, याद ना हो तो गिना जा सकता है। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 3 ज़ा 48। देखो 48 12 60 प्लस 40 100, तो ये 100 हो गया, इनटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻23 में से 10⁻1 निकाल देते हैं तो 10⁻22। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले हैं हमको। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 इंटू 6 इंटू 10⁻22 करेंगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू 10⁻22। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 है उसको ये पावर में ले लें तो 3 इंटू 10⁻22 प्लस 2 24 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻24 स्टूडेंट्स, अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से गिना जा सकता है इसको। आगे बढ़ते हैं। नंबर 66, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें तो लंबा कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं है। 16 ग्राम मीथेन का मतलब होता है 1 मोल मीथेन। 1 मोल मीथेन में CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो दैट इज़ 6 इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे 16 ग्राम, बिकॉज हैपन्स टू बी द मोलर मास ऑफ मीथेन, तो लंबा कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं है। 6 इंटू 10⁻23, ये 10⁻23 की तरफ पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपना आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, बड़ौदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, ये क्वेश्चन बोल रहा है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डैश मोलर। चलिए, तो मोलारिटी ढूंढना था। मोलारिटी का मतलब एकदम सीधा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये ml में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 करना पड़ेगा। मोल्स हमको ढूंढने को मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 6 इंटू 10⁻20 मोल्स है ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर अगर हम करें 6 इंटू 10⁻23 तो ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ इंटू 1000 मतलब 10⁻³
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 100 ml, तो यहाँ पे 100 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरा हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ दैट इज़ 10⁻0 मतलब 1/100 मतलब 0.01 मोल पर लीटर। 0.01 शुड बी द आंसर। चलिए ठीक है, सीधा यही पूछा था, डैश मोलर, तो 0.01 मोलर यही आंसर होना चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन 4 दिल्ली 0.01। What volume of oxygen gas measured at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, this is near STP condition, is needed to burn 1 liter of propane gas measured under the same condition? ठीक है, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस को बर्न करने के लिए कितना लीटर जितना ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन में हमको स्टोइकियोमेट्री जब अप्लाई करनी है तो वी हैव टू राइट द इक्वेशन। तो ये प्रोपेन दे रखा है C3H8, इसका कंबशन है। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग कंबशन करवाते हैं तो इससे सिर्फ दो ही टाइप का प्रोडक्ट निकलता है, एक है CO2 और दूसरा है H2O। तो CO2 प्लस H2O, दिस आर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए तो बस इसको हम लोग थोड़ा ऐड कर लेते हैं, देखते हैं। 3 कार्बन हो गया तो 3, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो ये 4 और 6, 6 4 10, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, काम हो जाएगा। देखो पूरा बैलेंस में आ गया, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 3 कार्बन, 10 ऑक्सीजन, 6 4 10 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर 1 लीटर प्रोपेन गैस को कम्प्लीटली बर्न करना है, बर्न कम्प्लीटली, तो हम लोग को कितना वॉल्यूम चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे सीधा मोलर रेशियो पता चल रहा है कि ये 1:5 है। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस STP पे अगर ले एक्सक्यूज मी, तो उसका जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर वो फिक्स होता है। दैट मीन्स मोल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं 1:5 करना है तो लीटर वॉल्यूम में भी यही होगा। यहाँ पे 1 लीटर का आपको 5 लीटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आंसर डिसाइड हो जा रहा है कि 5 लीटर शुड बी द आंसर। अगर आपको सीधा क्लिक ना हो तो आप POAC वाली फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन डिवाइड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू 22.4। तो ये 22.4 कैंसिल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 1 लीटर दिया हुआ है प्रोपेन, तो 1 और ये 5 को यहाँ पे ले लो तो आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सीधा मिल जाएगा 5 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरा तरीका है। ओके, तो आपने जो भी तरीके से किया हो 5 लीटर शुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 69, एन एलिमेंट X हैज़ द फॉलोइंग आइसोटॉपिक कॉम्पोजिशन। अच्छा, इसको एक्चुअली ऐसे देखना है, X 200 मतलब 200 हैपन्स टू बी द मोलर मास ऑफ इट, 90% एग्जिस्ट कर रहा है। उसके दूसरे 2 आइसोटॉप्स भी है, X 199 और X 202। ये 8% है और ये 2% है। जबकि ज़्यादातर जो आइसोटॉप है इसका दैट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ X 200 ओनली, अबाउट 90%। द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज क्लोजेस्ट टू डैश AMU। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे नज़दीक में सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन एक्चुअली किसका है, तो 90% प्रपोर्शन जो है दैट इज़ ऑफ दिस एलिमेंट X 200। इसका ये आइसोटॉप सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। तो नेचुरली अगर आप एवरेज मोलर मास अगर इसका ढूंढेंगे तो दैट ऑल्सो वुड बी क्लोज टू 200 ओनली। ठीक है, अगर बिना गिने हुए लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। बिना गिने हुए लिखने का ऐसा है क्योंकि यहाँ पे 90% बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज है एक ही आइसोटॉप का, तो मास बहुत 200 के बहुत नज़दीक आने वाला है। फिर भी आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के भी गिन सकते हैं। इन्होंने खाली यही पूछा है द वेटेज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट X इज क्लोजेस्ट टू डैश AMU। सिर्फ किसके नज़दीक है ये बोलना है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है 200 के नज़दीक होगा। ऑप्शन D दिल्ली 200 AMU शुड बी द आंसर। फिर भी आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से करना चाहें तो इसका वो फॉर्मूला है मोलर मास MM1 X1 डिवाइड बाई 100 वेर X1 इज द अबंडेंस। तो मोलर मास 200 इंटू X1 90 डिवाइड बाई 100 प्लस MM2 इंटू X2 डिवाइड बाई 100 भी करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ 199 इंटू X2 इज 8 डिवाइड बाई 100 प्लस
mm2 is 202 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। चलिए, तो इसके ऊपर से ये दो ज़ीरो आप निकाल दीजिए, 180 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 8 72, 79, 15 डिवाइड बाई 100 है तो 2 डेसिमल काटना पड़ेगा। ये हो गया 404 डिवाइड बाई 100 मतलब 4.04। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको ऐड कर दीजिए। 4 + 2 6, 9 + 0 9, 0 + 5 + 4 9, 8 + 1 0 4 लिख देता हूँ, गलती ना हो इसके लिए, और ये 1, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 ओनली स्टूडेंट्स। आप देख लीजिए आंसर हमारा गिनने पर भी आ रहा है 119.96। हालांकि थोड़ा स्मार्टली कर लो तो क्या है, कैलकुलेशन का टाइम नीट की एग्ज़ाम में बच सकता है। ठीक है, PABT आपको पता है क्योंकि नीट का ही इक्विवेलेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 70। डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड स्टूडेंट्स आपको पता है CH3COOH, इसका मोलर मास 60 है। अच्छा, डेंसिटी भी दे रखा है, तो मोलालिटी पूछा है, इस डैश मोल पर किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग वो सीधा रिलेशन अगर लगा दे तो ये क्विकली हो जाएगा, मोलारिटी रिलेशन। तो आपको पता है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिए तो मोलारिटी हमारे पास है 2.05 इंटू 1000 करके डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 2050 डिवाइड बाय डेंसिटी 1.02 इंटू 1000 करके लिख देता हूँ, दैट इज़ 1020 माइनस मोलारिटी इज़ 2.05 इंटू मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60। तो बस इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली तुम 60 इंटू 2 समझ के 120 समझ के कर लो, तो ये 2050 डिवाइड बाई 120 है तो ये 900। इसको मैं समझ लेता हूँ 2000 डिवाइड बाई 900, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा समझ के कर रहे हैं। 9 2 18, 20 22.22, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा है। अच्छा, 2 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन ए 2.28 शुड बी द आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन से थोड़ा कैलकुलेशन क्विक हो जाएगा, बहुत परफेक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं है, 4 में से बेस्ट ऑफ 4 ही डिसाइड करना है आपको, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 71 परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH इज डैश। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सवाल है, इजी सा सवाल है। परसेंटेज ऑफ O, मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल, तो आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन का मास 1 मोल NaOH के अंदर 16 ग्राम होगा, डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 100 करना पड़ता है, तो मोलर मास है 40 ग्राम इंटू 100। चलिए तो इसको थोड़ा काट लेते हैं, 22 ज़ा 25 ज़ा, ये हो गया 16 5 ज़ा 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 40%। तो इस तरह से स्टूडेंट्स चेन्नई सी इज़ द आंसर, 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन एसिड इज CH2O2। ठीक है, द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एसिड में बी डैश। अच्छा ठीक है, खाली प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड करनी है। आप समझो कि इसमें और कोई भी एडिशनल डिटेल नहीं है, दैट मीन्स n जो है वो आपको खुद ही एज्यूम कर लेना है कुछ। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O2, अगर N1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, तो प्रोबेबल फार्मूला के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लग सकता है। तो ये हो गया C3H6O6, इसको 2 से करो तो C2H4O4, और ये हो गया CH2O2। चलिए ऑप्शंस देखिए ज़रा कौन सा वाला मैच हो रहा है। अच्छा, ये C जो है वो भी C2H4O2 हो जा रहा है, तो C भी नहीं चलेगा, A तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि वो तो अपना रेशियो ही, एम्पिरिकल फार्मूला वाला रेशियो ही ब्रेक हो रहा है। D चेक कर लो, D भी नहीं है। C3H6O6 चाहिए पर यहाँ पे O4 दे रखा है, बस तो यही है अपना CH2O2। ऑप्शन बी बड़ौदा शुड बी द आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 लेते हैं। गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 7.2 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज डैश। चलिए, तो इसमें एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। अब हम लोग समझते हैं वाटर के लिए कि अगर 18 ग्राम जितना वाटर लिया जाए, 1 मोल ऑफ वाटर, तो इसके अंदर 2 ग्राम जितना हाइड्रोजन है। अच्छा, तो 0.72 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना है ये ढूंढ लेते हैं। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा कुछ आइडेंटिफाई करें, तो ये हो जाएगा 0.72 इंटू 2 डिवाइड बाई 18। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा देख लो ज़रा। 18 5 90, 18 4 हो जाएगा, ये 0.04, तो ये 0.08 ग्राम हाइड्रोजन है। अच्छा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम जितना कार्बन है, तो 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना है, तो 3.08 इंटू 12 डिवाइड बाई 44, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो इसके ऊपर से हम लोग को आंसर आइडेंटिफाई करना होगा। ये 4 3 4 11 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 24, 2 कैरी किया, 3 3 9 डिवाइड बाई 11, 0.11 8 88, 4 4 11 4 तो ये इस हिसाब से आंसर आएगा इसका 0.84। इतना ग्राम कार्बन है हमारे पास, इतना ग्राम कार्बन और इतना ग्राम हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमको पता चल जाता है 0.08 प्लस 0.84, तो ये पूरा 0.92 ग्राम जितना हाइड्रोकार्बन है ये पता चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इससे परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी पता चल सकता है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई कर लो, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करने के लिए 0.84 डिवाइड बाय मोलर मास करते हैं। मोलर मास है, आई मीन टू से अभी मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन सैंपल 0.92 है, इंटू 100 कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ढूंढने के लिए 0.08 डिवाइड बाय 0.92 इंटू 100। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से थोड़ा सा एक गिनती कर लेते हैं। .84 डिवाइड बाय 0.92 इंटू 100, तो ये हो जाता है 91.3। और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.7 जितना कुछ, क्योंकि दोनों को मिला के 100 लाना था। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से अगर आगे करें हम लोग, तो इससे परसेंटेज आइडेंटिफाई हो जा रहा है। चलिए देखिए तो ज़रा, 91.3, 91.3 डिवाइड बाई 12 और 8.7 डिवाइड बाई 1, जो मोलर मास है उससे डिवाइड कर रहे हैं। 12 7 84, 7 3 6 72 चलेगा ये 8.7 है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब में हमको इसका जो आंसर है 7.6 वाला एक रेशियो मिल रहा है, दैट इज़ द लीस्ट, ठीक है। और इसके ऊपर से ही अगर आप देखो 7 और 8 जो है वही वाला आंसर मतलब में बैठ जाएगा इसमें, ठीक है। 7 और 8 वाला आंसर ये है अपना C7H8। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर इज डैश ग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप लोग को ये बात तो पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर जो है, ठीक है, उसके अंदर कितना ग्राम ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर अपने पास 16 ग्राम जितना ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे सवाल है कि 3.6 मोल के अंदर कितना होगा, तो 3.6 इंटू 16 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 16, 6 6 36, 18 और 6 24 और 3 27, 3 + 2 5,
तो ये हो जाएगा 57.6 ग्राम जितना ऑक्सीजन है। तो ये रहा आंसर, ऑप्शन बी बड़ौदा शुड बी द आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं। 75 नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेज इज लार्जेस्ट इन डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम ढूंढने को बोला है। देखो H2, I2, Cl2 और मैग्नीशियम, ये H2 है, दिस इज I2, दिस इज Cl2 एंड दिस इज मैग्नीशियम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करना है। थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हमको यहाँ पे एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए तो पहले वाले ऑप्शन में मेरे पास कितने एटम्स है वो मैं देखता हूँ। गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन H2 का मोलर मास होगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स। तो इंटू 2, तो ये हो जाता है 4 इंटू Na। इतने एटम्स हैं, दिस मैनी एटम्स। सेकेंड वन देखो, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, Cl2 का मोलर मास 71 ही है, इंटू 2 कर देते हैं बिकॉज Cl2 के अंदर 2 एटम्स आर देयर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2Na जितने एटम्स हैं इसके अंदर, बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन है 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, तो 127 डिवाइड बाई, देखो आयोडीन का मोलर मास 127 ही है, I2 इंटू 2 करना पड़ेगा, 127 इंटू 2, और वैसे 2 एटम्स है तो ये कैंसिल ही हो जाएगा इंटू Na। तो इसमें Na जितने ही आयोडीन के एटम्स हैं। और डी ऑप्शन जो है उसके अंदर 48, मैग्नीशियम का आपको पता है दैट इज़ 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतना आइटम है। अभी इसको इंटू कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम में, क्योंकि ये मेटल है और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो मिल नहीं रहे, सीधा एटम्स ही मिल रहा है। तो ये हो गया 2 इंटू Na। 2 इंटू Na, ये दोनों तो सेम है ऑप्शंस, तो ये तो आएगा नहीं, लार्जेस्ट चाहिए तो फिर हमको फर्स्ट वन ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स हैं। थर्ड ऑप्शन के अंदर केवल Na जितने एटम्स हैं तो वो भी कम पड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। अच्छा देखो, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है, 10 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ये अपना सेक्शन बी चालू हो गया, 75 तक अपने कंपलसरी क्वेश्चंस थे। अब ये जो पेंडिंग है 15 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई भी 10 अटैम्प्ट करने थे, तो मैं एक्चुअली सारे के सारे दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए आपने जो भी अटैम्प्ट किए हो। व्हाट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, इसको अगर मिक्सअप कर रहे हैं तो उसमें से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है उसकी मोलारिटी आइडेंटिफाई करनी थी। तो फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। चलो, M1 है हमारे पास 2 मोलर। अच्छा, V1 हम लोग इसको वॉल्यूम को ml में ही रख रहे हैं, ऊपर मिली मोल्स भले मिल रहे हैं, चलेगा, नीचे भी ml ले लेंगे तो चल जाएगा ना, 10 ml। M2 इज 0.5 इंटू 200 ml है। व्हाट इज़ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसका V1 प्लस V2 करना पड़ेगा, तो 10 प्लस 200 इज़ 210, तो ये 20 मिल रहा है। आधा इंटू 200 इज़ 100, 210, तो 120 डिवाइड बाय, तो अपना आंसर आ रहा है 12 डिवाइड बाय 21। ठीक है, तो ये 12 डिवाइड बाय 21, उसको खाली कन्वीनियंस के लिए मैं ले लेता हूँ 12 डिवाइड बाय 20, तो ये हो गया 1.2 डिवाइड बाय 2, मतलब 0.6 के आसपास कुछ आंसर है। 0.6 के आसपास का आंसर ये है, 0.57, ये चल जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको थोड़ा रफ वर्क में 12 डिवाइड बाय 21 करके गिन सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन से आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव 38.71% ऑफ कार्बन एंड 9.67% ऑफ ऑक्सीजन। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी डैश। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कार्बन का परसेंटेज है हमको दिया हुआ 38.71%, और ये अपने को हाइड्रोजन का दिए रखा है 9.67। ऑक्सीजन का कितना होगा पहले ये सोचना पड़ेगा हमको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात क्लियर है कि
ये दोनों को मिला के इसके अलावा बाकी का ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 38 + 9, इसको मैं 38 + 10 ही समझ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है ना, 48 जितना हो जाएगा, तो 52 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा रफ आंसर फाइंड कर रहे हैं, तो परसेंटेज है तो उसका मोल रेशियो फाइंड करना अगर होगा तो 38.71 डिवाइड बाई 12, 9.67 डिवाइड बाई 1 और 52 डिवाइड बाई 16, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो इसके ऊपर से देख लीजिए ज़रा क्या आंसर आ रहा है। 3 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, ये भी 3 पॉइंट समथिंग। तो इसको जो मिनिमम है उससे सबको डिवाइड करेंगे तो ये 131 आएगा। तो CH3O स्टूडेंट्स, C1H3O1, ये अपना आंसर है। ऑप्शन सी चेन्नई शुड बी अवर आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 78 अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन इज डैश ग्राम। शुगर स्टूडेंट्स C12H22O11, इसका मोलर मास आपको याद होगा, दैट इज 342 ग्राम। ना याद हो तो आप गिन सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 डाल के यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट। चलिए तो मोलारिटी जो है हमको दे रखी है, हम लोग उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। सवाल यही है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर वुड बी रिक्वायर्ड। देखिए हमारे पास मोलारिटी है, मोलारिटी इज 0.1, मास ये हमको आइडेंटिफाई करना है, इनटू 1000 डिवाइड बाय, इसका मोलर मास 342 है। वॉल्यूम है अपने पास 2 लीटर। 2 लीटर यहाँ पे 2000 ml के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऊपर मैंने 1000 ऑलरेडी लिख दिया इसलिए। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 34.2, 342 इंटू 0.1 इंटू 2, तो ये आपको W मिल रहा है 68.4। तो 68.4 ग्राम 68.4 ग्राम हैपन्स टू बी द आंसर। चलिए तो ये अपना मास मिल गया, C चेन्नई इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज डैश परसेंटेज। तो बस परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको आइडेंटिफाई करना है। मास ऑफ कार्बन इज 12, मीथेन का मोलर मास है 16 इंटू 100, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, तो 3/4 इंटू 100 करेंगे 75% आएगा, ठीक है। 75% वुड बी द आंसर। ऑल राइट, चलिए नंबर 80 ले रहे हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड containing 50% of element X, atomic mass 10, and 50% of Y, atomic mass 20। स्टूडेंट्स यहाँ पे X का जो एटॉमिक मास है वो 10 दे रखा है और Y का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 20, ठीक है। तो आप एक बात समझो कि 50% दोनों का सेम ही है, मतलब में मास जो है 50-50, मतलब इक्वल मासेज आर देयर। तो अगर इसको क्विकली सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि X और Y दोनों हमारे पास 50-50 है, 50:50, ठीक है। और दोनों का जो मोलर मास है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 50 डिवाइड बाई 10 और ये 50 डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2.5, 2.5 से डिवाइड कर दो, 2:1 आ जाएगा। तो 2:1 मतलब X2Y, X2Y शुड बी द आंसर। ये रहा ऑप्शन बी बड़ौदा, X2Y शुड बी द आंसर। स्टूडेंट्स हम लोग इसको नॉर्मली जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का, वैसे भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये वाली मेथड से बताया, थोड़ा ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 81 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली डैश। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल का मास आइडेंटिफाई करने को बोला हुआ है हमको। वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास 18 यूनिट है, ये हमको पता है, दैट इज़ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हम लोग को एब्सोल्यूट फाइंड करना है एक्चुअल मास के हिसाब से, तो दिस इज़ इनटू, आपको यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करने का जो रिलेशन है वो ध्यान में होगा, 5/3 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप बस यही लगा दीजिए, 5/3 इंटू 10⁻⁻24, 30 इंटू 10⁻⁻24, ये 10 इसको दे दो, 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम
तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए जो है दैट वुड बी द आंसर, 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ हाइड्रोकार्बन द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज 1:3। अच्छा, हाइड्रोजन और कार्बन का मास रेशियो 1:3 दे रखा है। एक काम करता हूँ, गलती होगी, इसीलिए मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो ये हिसाब से लिख देता हूँ। उसने हाइड्रोजन कार्बन बोला, मैं कार्बन हाइड्रोजन इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अंदर जो ऑप्शन दिए उसमें कार्बन पहले हाइड्रोजन बाद में, इसीलिए। तो ये बाय मास है रेशियो, हम इसका मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 12, कार्बन का मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास है 1 ग्राम, बस। तो फिर ये हो जाएगा 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 1:4। तो इससे इसकी इम्पेरिकल फार्मूला पता चलती है, दैट इज CH4। CH4 मतलब फर्स्ट ऑप्शन अहमदाबाद, ए इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। चलिए कोई बात नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करना है, अभी एटम्स ढूंढने मत जाना। तो मॉलिक्यूल्स है, तो ये अपना 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। 1 मोल के अंदर कितना, Na जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने। 48 ग्राम ऑफ O3 इज़ देयर। 48 ग्राम O3 का मतलब होता है 1 मोल, क्योंकि O3 का मोलर मास भी 48 ग्राम ही है, तो ये भी 1 मोल ही है। अच्छा, दोनों 1 मोल आ गए, मतलब ये दोनों तो अपने आंसर नहीं है, दो सेम क्वांटिटी पे तो नहीं आएगा। तो ये अपना 8 ग्राम डिवाइड बाय H2 का मोलर ग्राम है 4 मोलर मास, तो ये 2 मोल हो गया। अच्छा, 2 मोल का मतलब है H2 वाले में 2 मोल, मतलब 2 इंटू Na, ऊपर वाले में Na था केवल। और अच्छा, ये वाला भी 64 ग्राम ऑफ SO2 का मतलब होता है 1 मोल ऑफ SO2, तो दैट मीन्स इसमें भी Na जितने मॉलिक्यूल्स आर देयर। क्योंकि यहाँ पे एटम्स नहीं, खाली मॉलिक्यूल्स ही ढूंढने को बोला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसी के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, 8 ग्राम ऑफ H2 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 84th वन करते हैं। 52 यूनिट ऑफ हीलियम कंटेन्स डैश एटम्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा तकनीकी खराबी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, 13 एटम्स, वही उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हीलियम आपको पता है, हीलियम 24, तो उसका जो मास है, एटॉमिक मास, दैट इज़ 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे 52 यूनिट्स दे रखा है, तो 4 यूनिट्स डिवाइड करेंगे तो 13 एटम्स, केवल एटम्स, हाँ ये मोल नहीं है, 13 एटम्स अपने को मिलेंगे। तो 13 एटम्स मतलब ये दोनों जो है बी और सी, उसको हम करेक्ट मानेंगे, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मास ऑफ कार्बन की बात है यहाँ पे, मास ऑफ कार्बन। तो हम लोग को पता है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसके अंदर कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं, दैट इज 6 एटम्स। तो 6 एटम्स का मास कितना होगा, 12 × 6 = 72 ग्राम। तो सवाल है कि 0.5 मोल के अंदर कितना ग्राम मास होगा कार्बन का, तो हाफ इंटू 72, 36 ग्राम शुड बी द आंसर। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86th वन। अच्छा, ये ऑप्शन सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, 10 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाईऑक्सीजन गैस। चलिए, H2 + O2 गिव्स H2O। इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, सवाल है कि इसका 10 वॉल्यूम जो है दैट रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम का कोई भी यूनिट, मतलब 10 लीटर, 10 ml ऐसा कुछ। ये 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे वाटर वेपर ही वैसे तो प्रोड्यूस हो रही है। ऑल ऑफ दिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2:1:2 का मोल रेशियो है ना, मोलर रेशियो देखो 2:1:2 का है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 मोल आ रहा है, तो इसका डबल करना पड़ेगा, मतलब 10 वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। 10 वॉल्यूम, बरोड़ा, बी इज़ द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। 87, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डैश।
इसमें मोलारिटी रिलेशन ही यूज़ करना है। मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलर मास इंटू मोलारिटी। ऑल राइट, चलिए मोलारिटी लिख देते हैं। मोलारिटी इज 2 मोलर, तो और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है NaOH का मोलर मास क्वेश्चन में दे भी रखा है। डेंसिटी इज 1.28 इंटू 1000 करना था, तो 1280 माइनस 80 ये 1200 हो जाएगा और न्यूमरेटर में अपने पास आएगा 2000। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 0 कैंसिल कर देते हैं, तो अपने को मिल रहा है 5 4 20 और 3 4 तो दिस इज 1.66666 ऐसा आएगा। तो 1.67 मोलल और मे बी यू कैन कॉल इट मोल पर किलोग्राम शुड बी द आंसर। ये स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन आया सिमिलर मोलारिटी रिलेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। तो इसमें सीधी की सीधी फॉर्मूला लगा के आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है। चलिए 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, इसमें एटम्स ढूंढने को बोला हुआ है। अगर मॉलिक्यूल कोई चीज़ का दिया है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई करना भूलना मत, पर मॉलिक्यूल कितने हैं वो, ठीक है। चलो फर्स्ट वन है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। अच्छा, इसका एटॉमिक मास ब्रैकेट में देके रखा हुआ है चारों चार का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम डिवाइड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास कर रहा हूँ इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मॉलिक्यूल है तो इंटू नंबर ऑफ एटम्स भी करूँगा, नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिफाई करना था ना, यहाँ पे इसके ऊपर नज़र रखना, एटम्स है, ठीक है ना। चलो तो 1/7, अभी इसको गिनने मत बैठना, चलेगा ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे। 1 ग्राम ऑफ सिल्वर का मोलर मास 108 आपको याद रखने को भी बोला था, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, इनटू, अच्छा यहाँ पे भी एटॉमिक फॉर्म में ये तो होने से रहा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा दैट वुड बी द आंसर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन प्रोबेबल लग रहा है, लेकिन फिर भी सभी चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मोलर मास है 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये भी मतलब में 1/24 है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे 24 इज सब्सटेंशियली हाई। और 1 ग्राम ऑफ O2, अच्छा इसमें देखो ऑक्सीजन का मोलर मास 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे। अब O2 के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 1/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर करके, पर क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना है एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ गॉट 2 एटम्स, ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट मीन्स इंटू 2 करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में 16 आ गया। अच्छा ये भी नहीं चलेगा, इसका मतलब ये हुआ Na/16, सबसे छोटा डिनोमिनेटर यहीं पे है, तो उसका मतलब है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा इट्स आंसर वुड बी द लार्जेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना क्लियर आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ लिथियम वाला, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए 89 देखते हैं। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड if 68% of M is there and remaining 32% of oxygen is there। देखो M is to O, 68 is to 32। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे साथ साथ में ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास करते हैं। इसका M का मोलर मास दे रखा है एटॉमिक मास 34, तो मोलर मास 34 ग्राम। ऑक्सीजन O जो है O का कितना है 16, 2 2:2, ये मोल रेशियो आ गया बस, तो ये हो गया 1:1। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला होगी M1O1, MO अहमदाबाद शुड बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 90 लेते हैं। 2 compounds X and Y have same percentage composition, compounds X and Y are dash। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप जानते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है आइडेंटिकल, आइसोमर्स, आइदर आइडेंटिकल्स और आइसोमर्स। आप जानते हैं कि अगर सेम सब्सटेंस लिया जाए तो उसका तो एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी सेम ही होगा। पर अगर आप आइसोमर्स लेते हैं तो आइसोमर्स का भी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, दैट ओनली आर नोन एज आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का भी क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, तो दैट मीन्स उसका जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा दैट ऑल्सो वुड बी सेम। तो मैं कह सकता हूँ कि आइडेंटिकल भी हो सकता है, आइसोमर भी हो सकता है, ऑल आर करेक्ट।
सारी चीज़ें में से कुछ भी यहाँ पे आंसर हो सकता है, तो ऑल आर करेक्ट शुड बी द आंसर। चलिए 91 लेते हैं। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज दिस मच, ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन दिया स्टूडेंट्स, मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज इज डैश। अच्छा, डैश इंटू 10⁻³ नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटी है। हमको मोलारिटी जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड इन 3 × 10⁻³ मोलर दिस टर्म्स। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन देखो दे रखा है 0.72 ग्राम पर लीटर। क्या है? 0.72 ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब है 0.72 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ना, हाँ, ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से है ब्लड। ठीक है, चलो, तो मोलारिटी ढूंढनी थी। ऑलराइट, तो मोलारिटी ढूंढने के लिए फॉर्मूला में लगा देते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। चलिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में दिख रहा है 0.72 है, इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास अपने को ग्लूकोज का 180 पता ही है। ठीक है ना। वैसे अगर नहीं याद हो तो यहाँ पे सभी के एटॉमिक मासेस देके रखे हुए हैं, आप वैल्यूज़ डाल के गिन सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है, ऊपर मैं 1000 ले चुका हूँ, तो मैं 1000 ml लिखता हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ द आंसर। इसको मैं लिखूँगा 72/100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18 × 10 करेंगे। ठीक है, 18 4 अगर करेंगे तो यही आएगा, हाँ 72, करेक्ट। तो 18 4, तो दिस इज़ 4/1000। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻³ करके। ठीक है, ऐसा ही चाहिए था। 4 × 10⁻³ ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो 4 शुड बी द आंसर। ये आंसर है अपना 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। 92 लेते हैं। कैफीन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 एंड कंटेन्स अबाउट 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 28.9% W/W नाइट्रोजन इज देयर इन इट। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन इज डैश। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो जो कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने वाला फॉर्मूला है, उसी से ये सॉल्व हो सकता है। देखो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इनटू नाइट्रोजन की मोलर मास होती है 14 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास है 194 × 100, और यहाँ पे ये परसेंटेज हमारे पास है दैट इज़ 28.9। चलो, तो 28.9 × 194 डिवाइड बाय 14 × 100, तो इस तरह से करके मिलेगा हमको। चलिए, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये लगभग 14 2 हो जाएगा, और ये है 1.94, ये भी लगभग 2 के आसपास ही होगा। 1.94 मतलब लगभग 2, तो x की वैल्यू लगभग आएगी 2.2 × 2 मतलब 4 के आसपास। 4 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन। तो दैट इज़ व्हाट वी आइडेंटिफाई आउट ऑफ इट। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन लेते हैं। 93 1 मोलाल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज डैश सॉल्यूट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मतलब में 1 मोलल का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोलल, इसका मतलब होता है कि 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं कि 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट का क्या, इसके अंदर कितने सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 0.5 मोल है, तो इसमें कितने सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसको 0.5 किया ना आधा, तो इसको भी आधा कर देते हैं 0.5 kg। 0.5 kg सॉल्वेंट मतलब कितना ग्राम सॉल्वेंट हुआ ये, दिस इज़ 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट शुड बी द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन अहमदाबाद इज द आंसर। चलिए 94 लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। अच्छा, 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन
एयर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ एयर। अच्छा 1 लीटर ऑफ एयर में तो अगर मैं वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना चाहूँ ऑक्सीजन का तो ये 21% मतलब 21/100 इंटू 1 लीटर होगा, दैट इज़ 0.21 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन इसके कितने मोल है ये आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस इन स्टैंडर्ड कंडीशन इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 22.4 लीटर गैस का अंदर 1 मोल होता है एट STP। तो ये 0.21 का कितना होगा, तो 0.21 लीटर इंटू 1 डिवाइड बाई 22.4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर से आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो 0.21 लीटर के ऊपर से गिना जा सकता है कि इसका कितना मोल है। इसको मैं स्टूडेंट्स ऐसा बोल देता हूँ 21/100 और ये 22.4 है। मतलब स्टूडेंट्स ये एक्चुअली दोनों को कट किया जा सकता है, ये थोड़ा 1 से थोड़ा छोटा आंसर है, समथिंग लेस देन 1, और ये डिवाइड बाय 100 करोगे 0.01 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा। 0.01 से थोड़ा सा छोटा आंसर मतलब ये भी नहीं चलेगा, फर्स्ट वन 0.01 चाहिए, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, तो यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेशन से पता तो चल गया कि डी आंसर है। अगर आप चाहें तो यू कैन वेरीफाई दिस, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। देखो क्या करना था, 21 डिवाइड बाई 22.4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 0.009375 ये आंसर आ रहा है, 0.009375। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन डी है, दैट इज़ द आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 95, अ प्रोटीन ए कंटेन्स 0.3% ऑफ ग्लाइसिन, its molecular weight is 75. Minimum molar mass of the protein A is dash into 10⁻³ ग्राम पर मोल। ठीक है, 10 डैश इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल, ये ज़रा थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। नियरेस्ट इंटीजर में अपना आंसर है 0.3% ऑफ ग्लाइसिन इज देयर। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जैसे हम लोग कोई मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम का आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह से ग्लाइसिन एक टाइप का एमिनो एसिड है विच इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ प्रोटीन। एज यू आर बायो स्टूडेंट आपको ये आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो इसी सेम तरीके से ही जैसे एटम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ढूंढा जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, हम एमिनो एसिड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ढूंढ सकते हैं इन प्रोटीन। तो परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स इनटू, ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट 75 है, डिवाइड बाय मोलर मास हमको आइडेंटिफाई करना है, मोलर मास इनटू 100। देखो क्योंकि मिनिमम मोलर मास चाहिए तो यहाँ पे x1 लेना पड़ेगा। x हम लोग 1 ले लेते कि ग्लाइसिन का अगर मिनिमम 1 यूनिट होगा। परसेंटेज 0.3 है, 75 इंटू 100 डिवाइड बाय मिनिमम मोलर मास। चलिए तो मिनिमम मोलर मास यहाँ पे ले लेता हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी 75 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.3 मतलब 3/10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है 25,000 ग्राम पर मोल। ठीक है, 25,000 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास 10⁻³ तो देके रखा हुआ है, तो इसको अपने लिखेंगे 25 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल। तो द आंसर हैज़ टू बी 25। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर आएगा अहमदाबाद। The moles of methane required to produce 18 gram of water after complete combustion is dash into 10⁻⁻² mole। ठीक है, मीथेन की बात है। मीथेन का कंप्लीट कंबशन होगा, इट गिव्स यू CO2 प्लस H2O। अभी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, आई विल राइट 2 हियर। ठीक, तो कितना मोल मीथेन की ज़रूरत होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। और टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर, ये सवाल है। ठीक है, इसको POAC से अच्छे से किया जा सकता है। आप इसको ऐसा लिख दो, मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइड बाय मोलर मास इज 1,
I mean stoichiometric coefficient is 1, mass of H2O divided by stoichiometric coefficient into its molar mass is 18. ठीक है, ये मोल्स ऑफ CH2 तो अपने को आइडेंटिफाई करना है, CH4 के मोल्स. मास ऑफ वाटर इज 81 डिवाइड बाई 2 इंटू 18. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से 9 2 ज़ा 9 9 ज़ा, तो ये हो गया 9/4, 4 2 ज़ा 8, 1 0, 1/4 मतलब 0.25 हो जाता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना आंसर है 2.25. लेकिन थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटू 10⁻²² की बात है. तो 2.25 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 225 इंटू 10⁻². ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट में दिया हुआ है डैश इंटू 10⁻² मोल. तो यहाँ पे अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा 225, तब जाके ये ठीक बनेगा. तो आंसर बी बड़ौदा शुड बी द आंसर 225. चलिए 97 पे आ गए. अच्छा, ये तो एकदम इजी वाला सवाल हो गया. यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन सो एंड सो इज डैश. स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पता होंगे. इनपुट के जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है दैट वी नीड टू चेक. सारे के सारे जो इनपुट के सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं. एज यू कैन सी 0.02858 जो है इसके अंदर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन यू सी? कुल मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. सिमिलरली 0.112 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर और 0.5702 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. तो मिनिमम है 3. इसका मतलब ये होता है कि आंसर के अंदर देयर हैज़ टू बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट. चलिए देख लीजिए जरा कौन से वाले आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है, इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो ऑप्शन बी बड़ौदा शुड बी द आंसर. ऑलराइट, चलिए 98. ऑन हीटिंग 56 लीटर ऑफ N2 गैस विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस it gives 20 liter of ammonia gas. What is the volume of unused nitrogen gas? Students, ये हेबर प्रोसेस का क्वेश्चन हो गया. हेबर प्रोसेस को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. चलिए, सवाल है कि 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन with excess of this hydrogen it gives 20 लीटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये तो एक्सेस में है पहले से. इसका मतलब ये होता है कि ये अपना नाइट्रोजन का जो मोल वाला कोएफिशिएंट है दैट इज़ 1, इट इज़ 2 ओवर हियर. अगर ये 20 लीटर प्रोड्यूस हुआ तो इसके ऊपर से बहुत इजीली ये समझा जा सकता है कि ये कितना होना चाहिए. ये 10 लीटर होना चाहिए. ये 10 होगा तब जाके ये 20 हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड. तो 56 पहले था, हमने 10 यूज़ कर लिया है तो 46 लीटर बच जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो चेन्नई वुड बी द आंसर 46 लीटर. चलिए 99 नंबर पे आ जाते हैं. हेबर प्रोसेस का ही क्वेश्चन है. अच्छा, उन्होंने N2 का 20 ग्राम और H2 का 5 ग्राम दे रखा है. कंसिडर द अबोव रिएक्शन, द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली आर डैश. तो स्टूडेंट सबसे पहले एक काम करते हैं. हेबर्स प्रोसेस के इक्वेशन में विल राइट नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लेते हैं. ये 20 ग्राम है हमारे पास और ये 5 ग्राम है. ठीक है, तो मोल्स ढूंढ लेते हैं सबसे पहले. तो 20 डिवाइड बाई 14 टू ज़ा 28, 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2.5 मोल और ये 1 मोल से भी कुछ कम ही आएगा. दिस इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली लेस देन 1 मोल. 20 डिवाइड बाई 28, तो ये थोड़ा देख लेते हैं गिन के. 20 डिवाइड बाई 28 कितना हो रहा है, जस्ट टू सेव टाइम. 20 डिवाइड बाई 28 इज़ गोइंग टू बी 0.71. तो ये है अपना 0.71 मोल. तो आप देख सकते हैं सीधा कि 0.71 जो है उसको अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी 7 3 21. ओके, 2.1 मोल के आसपास कुछ आएगा तो चलेगा. इसको 3 टाइम्स करने पर 0.71 इंटू 3 ये हो जाता है 2.13 मोल. तो 2.5 मोल में से 2.13 यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बच जाएगा. हालांकि वो ढूंढना नहीं है हमको केवल इतना बोला हुआ है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है.
दैट मीन्स इट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये दो, इसके अंदर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट दे रखा है, फर्स्ट दो ऑप्शंस के अंदर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट दे रखा है, तो वो तो होने से रहा। अब सवाल ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एमोनिया विल बी फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जितना कंज्यूम होगा उससे डबल एमोनिया के मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बस आप 2 × 0.71 कर दो, 1.42 मोल्स, दैट वुड बी द आंसर। ये रहा ऑप्शन सी, देखो एकदम चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दैट वुड बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 100। 5 moles of barium chloride is mixed with 2 moles of sodium phosphate। चलिए मैं पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ। तो ये आपको मिलेगा बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 ट्वाइस प्लस NaCl। अच्छा, इसमें स्टोइकियोमेट्री लगाते वक्त आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को बैलेंस कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे सोडियम 2 लिख देता हूँ तो 6 हो जाएगा, 6 क्लोरीन, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। 3 बेरियम फॉस्फेट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दैट मीन्स द इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड। अब सवाल ये है कि 5 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, इसके 5 मोल, इट इज़ मिक्सड विथ 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये 2 मोल ही था, तो सोडियम फॉस्फेट के 2 मोल्स बेरियम क्लोराइड के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है और ये अपना एक्सेस रिएजेंट है। इसका 5 में से 3 मोल कंज्यूम हो जाएगा और 2 मोल जो है बेरियम क्लोराइड का, दैट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। पर सवाल ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे दिख ही रहा है स्टूडेंट्स कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है सोडियम फॉस्फेट, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका हाफ करना है बस, तो 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा, 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो 1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए अपना ऑप्शन डी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप लोगों ने अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, और आपका पेपर भी टाइम टू टाइम कंप्लीट हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आए और हमसे पढ़े, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।